नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में पहुंच चुके हैं जिला श्योपुर में। श्योपुर विधानसभा में क्या कुछ हाल है, जान लेते हैं लोगों से। कमलनाथ की सरकार या फिर मामा पर विचार या फिर तीसरे की दरकार, तो बात कर लेते हैं लोगों से। क्या कुछ कहते हैं जनता, क्या कुछ कहते हैं लोग, क्या मुद्दे पर रहेंगी बात, क्या रहेंगी अगली बात, क्या रहेंगे आगे की मांग, तो लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जावेद। जावेद, 2023 के चुनाव में खासकर मुस्लिम समाज से आते हैं आप लोग। तो जो कांग्रेस है आपको मूल वोटर मानती है, इस बार किसके साथ जा रहे हैं? बहुजन 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 समाज पार्टी के साथ। हाथी वाले के? हाँ दीवार हाथी वाले के साथ क्यों जा रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट अच्छा। हम्म। उनकी कोई खास बात बताइएगा जो आपको पसंद हो। खास बात ये है कि वो सेवा में लग रहे थे, उपलब्ध। हाँ बिल्कुल। क्षेत्र में पहचान है? हाँ क्षेत्र में पहचान है। चलिए और अन्य लोगों से बात करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि हम जो जिला के अध्यक्ष हैं मिश्राल बैरवा जी, उन्होंने लगातार जिले की क्या प्रोग्रेस रही है, बात कर लेते हैं बैरवा जी से। स्वागत है सब। देखिए, बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से मध्य प्रदेश में चल रही है, पूरे देश में चल रही है। और श्योपुर में भी बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी के तहत बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है बिहारी सिंह सोलंकी जी को, उनको जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाकर भोपाल में पहुंचाएंगे और बहन जी का हाथ मजबूत करेंगे। लोगों का कहना यह है कि जो अन्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से आते हैं, वो जीतने के बाद चले जाएंगे, कैसे रोक पाओ? देखिए, उनका ये मामला है, लेकिन हमारा तो ये है कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और हम बहुजन समाज पार्टी से जीत के जाए, उसी में हम ये समझते हैं कि हमारा बहुजन विधायक जीता है। वो आना जाना ये तो नेताओं का लगा रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनेंगे। लगातार यहाँ पर 3 बार टिकट चेंज हुआ है, इससे भी लोगों में थोड़ी सी गुस्सा है, उसको कैसे शांत करोगे? देखिए, ये ऊपर का मामला है, जो वरिष्ठ नेतृत्व का जो मामला है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने जिसको टिकट दिया, पब्लिक उसके साथ में है और बहुजन समाज पार्टी अच्छा ही करेगी। किन मुद्दों को लेकर बसपा यहाँ चुनाव लड़? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कोई व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी एक संविधान को लेकर बात रखती है और संविधान में जो जायज बातें हैं उनको मान्य करेंगे। और बहन जी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी वो संविधान के अनुसार चलती है, यहाँ भी मध्य प्रदेश में यही होगा। क्या कुछ प्राप्त होगा यहाँ पर, खासकर श्योपुर जिले से बसपा क्या कुछ लेके आ रही है? क्या सीट बहुजन समाज पार्टी की श्योपुर जिले से दोनों सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है और यहाँ से विधायक बनेंगे दोनों। अगर आप विधायक बन जाते हैं आपकी दोनों पार्टी के, तो क्या कुछ यहाँ की क्षेत्रीय की समस्या है, किन पर काम करने वाले? देखिए, यहाँ पर समस्या जो है बिजली पानी, जो छोटी मोटी समस्या सबकी होती है, वो बहन जी का आशीर्वाद से सब पूरा होगी और यहाँ के विधायक सब उसमें मानेंगे। चलिए अन्य लोगों से बात करते हैं। प्रभारी जी, क्या कहेंगे 2023 के चुनाव में लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कहती है जनता? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के मत में समर्थन है जनता का, श्योपुर की जनता का। श्योपुर की जनता ने लंबे समय से कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है इस देश में सर्व समाज की पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी ने जिनको आशीर्वाद दिया हमारे श्योपुर विधानसभा से, माननीय बिहारी सिंह सोलंकी जी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल सिस्टम में विश्वास रखते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया है। आज पूरी जनता यही चाहती है कि हम बिहारी सिंह को वोट दें। कांग्रेस बीजेपी को भी इन्होंने देखा, लेकिन अभी मन बना लिया 2023 में आप चुनाव में बिहारी सिंह को जताकर भोपाल भिजवाएंगे, ऐसे श्योपुर की जनता का मानना है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि दलित हमारे साथ है, कैसे रोक पाओगे? कांग्रेस को एक इतिहास रहा कांग्रेस का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान की वजह से पूरा देश चलता है, तो कांग्रेस से और देश की जनता से वो छिपा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, गांधी एंड कंपनी के लोगों ने बाबा साहब को पल पल पर परेशान किया, इस देश की जनता जानती है। आज पूरे देश में ये विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इम्प्लीमेंट हो रही है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है, जिसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। और पूरा जनता जानते हैं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बने और बाबा साहब ने जो अधूरा काम है उसको माननीय बहन जी पूरा करें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरा करें। शिवराज सरकार महिलाओं को 1000 लाडली बहना के तहत दे रही है, भाई कांग्रेस 1500 देने का दावा कर रही है, आप कैसे प्लान है आपका, आप क्या दोगे महिलाओं को? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में कानून बनाया है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं हम, आज 70 साल आज़ादी के बाद भी मौलिक अधिकार मिला नहीं है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बातें सरकारें कर रही है। हम बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर बनाए संविधान में आस्था रखते हैं। हम इक्वलिटी चाहते हैं, सबको समानता चाहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बाबा साहब चाहते थे पढ़ लिख कर हमारे इस देश की जनता पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो। आज 70 साल के बाद भी महिलाएं बहुत अछूत हैं, रह रही है, उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है। हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हो सकता है कि महिलाओं को बराबर अधिकार देंगे, नौकरियों में भागीदारी देंगे। किसी को 1500 और 1200 रुपये की जरूरत नहीं है, वो 50,000 पर साइन करें, ऐसी हमारी योजना है।
मध्य प्रदेश में बसपा क्या लेके आ रही है, सरकार में भागीदारी कैसे करेगी, कितनी सीट लेके आए? देखिए, आज मध्य प्रदेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे देश की जनता चाह रही है कि बीजेपी को लंबे समय तक देखा उन्होंने, प्रेजेंट में देख रही है। कांग्रेस को भी लंबे समय तक प्रदेश की जनता ने देखा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की जो उत्तर प्रदेश में पड़ोसी राज्य है उसमें सरकार रही है, जो इस देश का बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसमें बहन कुमारी मायावती जी की सरकार को उन्होंने 2007 से लेकर 12 तक देखा है। तमाम ऐसी योजनाएं जिस देश के लोगों के लिए, जिसकी वजह से आज पूरा देश बहन जी को याद करता है। साथियों, हमारे सभी लोग ये चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में। अब साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बिना बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। माननीय बहन जी ने गोंडवाना पार्टी से गठबंधन करके इतना एहसास करा दिया कि भोपाल के आने आजू बाजू जो जिले हैं, बहुजन समाज पार्टी काफ़ी वहाँ सीटें जीत रही है, और तमाम 178 में जो हमारी बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है उसमें से हम 50 सीटें जीतने जा रहे हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। वो तो लगातार बोल रहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक सीट है केवल, यहाँ मध्य प्रदेश में कैसे कर पाएंगे? देखिए, आज पूरा देश जानता है माननीय बहन जी की पॉलिसी क्लियर सत्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक चलती है। सीट से कोई रहता नहीं है। वोट ऑफ रेशो हमारा कम नहीं हुआ है। आम चुनाव में जो इलेक्शन बोर्ड है, इलेक्शन चुनाव आयोग है, उन्होंने एनालिसिस करने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ऑफ रेशो बराबर बढ़ रहा है। सीट से हमें कोई लेना देना नहीं है। सीट तो हम आने वाले वो जो चुनाव आम चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, हम सरकार बनाएंगे, ऐसा देश चाह रहा है। चलिए, श्योपुर विधानसभा में इस बार कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको, कैसा विधायक चाहिए, क्या चुनना चाहते? इस बार श्योपुर विधानसभा में एक मिलनसार प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी है वो 25-30 साल से रिपीट हो रहे हैं। तो पब्लिक एक नया चेहरा देखना चाह रही है। उनको देख लिया, उनके काम भी देख लिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है क्षेत्र में, तो इसी वजह से पब्लिक नया चेहरा देखना चाह रही है। क्या कुछ मांगे रहेंगी आपका अगर यहाँ विधायक बन जाता है तो? जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? जनता के लिए शिक्षा मेन चीज़ है। जो शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, उद्योग धंधे होने चाहिए, जो कांग्रेस बीजेपी इतने साल में कर नहीं पाई है। इसी को मद्देनजर बीएसपी सरकार आएगी प्रदेश में तो इस विषय पे ध्यान रखे, रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया जाएगा। वो तो पढ़ाई के साथ साथ खाना भी दे रहे हैं स्कूलों में, आप कैसे मानते हो पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं, खाना वगैरह एक वो अलग विषय है। आदमी को शिक्षा और रोजगार मिल गया तो वो सब हासिल कर सकता है। कांग्रेस और बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में गरीब जनता को बहुत पिछाड़ रही है। उन्होंने शिक्षा को केवल खाने में भी व्यस्त कर दिया है। पढ़ाई की तरफ सरकारी स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकतर आज के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण के स्कूलों में शाला की बिल्डिंग की हो या पढ़ाई की हो, बहुत कमजोर स्थिति है। ये अन्य लोगों से भी बात कर लेते हैं। 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, किन मुद्दों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है? बहुजन समाज पार्टी की मैं आपके लिए धन्यवाद है जो आपने मेरे को पूछा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तो हमारी नहीं बन रही है, लेकिन हम सरकार मजबूर बना के देंगे। हमारी सरकार भागीदारी रहेगी हमारी बीएसपी की। हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो मैं ये दावा कर रहा हूँ, अगर यहाँ के लोग इस बिहारी भाई को जिता के देंगे तो ये मंत्री भी बनेगा। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ। इसलिए आप ये एक विचारधारा है, ये पार्टी है, ये विचारधारा है। ये गरीब तबके जो गरीब लोग हैं इनको कुछ मिल नहीं रहा है और झूठ दे रहे हैं, झूठ से बचना चाहते हैं। और ये जो हमारा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने जो उतारा है वो एक नेता नहीं है, वो एक नेता नहीं है, वो एक समाज सेवी है। समाज की सेवा करेगा और सर्व समाज की सेवा करेगा। मैंने यहाँ पर ये भी सुना है कि जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ में इस प्यारी भाई ने सब लोगों की मदद की, राशन पानी दिया, कोरोना में भी दिया। और यहाँ की जनता मैंने सुना है कि श्योपुर में ये कहना चाहती है कि दोनों लोगों को न तो जनता पार्टी को वोट देना है न कांग्रेस को देना है, क्योंकि हमने सबको देख लिया है। ये नया चेहरा है, ये हमारा भविष्य में हमारी सेवा करेगा और हमारे गरीब लोगों की जितने भी समस्याएं हैं वो सभी समस्या को सुनेंगे। तो मैं यहाँ के लोगों से और हमारे यहाँ के लोग जो भी पदाधिकारी हैं बड़े उससे लगे हुए हैं, और मैं ये भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ से ये सीट जिता दी तो एक
श्योपुर का इतिहास रच जाएगा साथियों। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे मुरादा क्षेत्र में हम 4 सीट जीत रहे हैं। हम दिमनी की सीट जीत रहे हैं, जो कि यहाँ के नरेंद्र सिंह तोमर को गृह मंत्री कहा जाता है। वो गृह मंत्री चारों चित्त कोने होने वाले हैं। वहां से हमारा बीएसपी का प्रत्याशी दंडोटिया जी विजयी होके आएंगे और मुरैना से रुस्तम सिंह विजयी होके आएंगे। सबलगढ़ से सोनी धाकड़ भी विजयी होके आएंगे और मुझे ये भी आशा है कि विजयपुर से भी हम जीत के आएंगे साथियों। हमारी सीट कम से कम 40 सीट से कम। कितनी सीट है? 40 सीटें आएंगी हमारी। किसके साथ जाओ? हम अब जो तो बहन जी जा रहे, बहन जी कहेंगी कि कहाँ जाना है, हमारे बड़े नेता कहेंगे कहाँ जाना है, वहाँ जाएंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। जनता के लिए क्या मुद्दे लेकर आएंगे, फिर क्या विकास करेंगे? जनता के लिए हम ये मुद्दे, अगर हमारी सरकार में भागीदारी हुई तो ये कह रहे हैं कि हम तुमको 1000 देंगे, 15,000 देंगे। हम ये देखेंगे, हम जनगणना कराएंगे कि इस मध्य प्रदेश में कितनी जनता है और उसके बाद में कर्मचारी की भी गणना कराएंगे कि कितने कर्मचारी है। एक घर में 4 है, 5वां तैयार हो जाता है और गरीब के यहाँ अगर 1 है तो 1 ही है, किसी के घर 1 भी नहीं है। और मैंने ये भी देखा साथियों, बीजेपी की सरकार में भी देखा है कि जैसे यहाँ पर 2 मंजिल मकान बना हुआ है, वहां पर भी आवास मिल रहा है। और मैंने देखा जहाँ पर छान झप्पड़ पड़ी हुई है, उनकी ऐसी की ऐसी पड़ी है। लेकिन ये दोनों एक ही पार्टी है। एक को हमारे साहब कांसीराम ने कहा था कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है साथियों। मैं तो ये यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके पैर छू के ये कहना चाहता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिला करके अपने बिहारी भाई को बड़े अच्छे मतों से जिताओगे तो श्योपुर का इतिहास बदल जाएगा। और इतिहास बदलने के बाद गरीबों की सुनवाई होगी। हर जगह जहाँ भी गरीब का कोई भी काम है, बिहारी भाई उसमें दूर नहीं रहेंगे, कंधे से कंधे लगा करके चलेंगे। और साथियों मैं दावा कर रहा हूँ कि अब की बार बीएसपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ सर। चलिए, लगातार 2023 के चुनाव में अन्य लोग भी हैं, क्या कुछ रहेगा, लोगों से बात करेंगे। लोग क्या कहते हैं 2023 के चुनाव में, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, तो लगातार लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आप? मैं मांगीलाल बेरवा, जिला कोषाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, जनता क्या कहती है? जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहती है। क्यों छुड़ाना? उनकी जन विरोधी नीतियों से कौन सी नीति जन? कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। कौन सी नीति विरोधी? उनकी शिक्षा नीति देखो, स्वास्थ्य नीति देखो, रोजगार नीति देखो, सब जन विरोधी नीति है। कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, लेकिन सबका विनाश और कुछ का विकास। शिक्षा की बात करें तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बताया जाता है को स्कूलों में पढ़ाते भी है, खिलाते भी हैं। कुछ नहीं पढ़ाते, कटोरा दे दिया सब बच्चों बच्ची को, और अपने बच्चों को तो देश विदेश भेज रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मास्टरों से कह रखी है कि तुम कुछ मत पढ़ाओ, तनख्वाह ले, और कटोरा दे दिया हमारे बच्चों के, सब SC ST OBC के बच्चों को। ऐसी जनविरोधी बसपा अगर यहाँ से विधायक बना के आती है, क्या कार्य करोगे? सबसे बसपा अगर विधायक बना करके आती है और इन दोनों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है तो हम जनता के लिए अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार देने का काम करेंगे हमारा विधायक। 2023 के चुनाव में अगर आपका विधायक बन गया, कहीं वो भी छोड़ के पार्टी को चला गया, फिर क्या करोगे? क्या पार्टी छोड़ के चला गया विधायक? पार्टी छोड़ करके कई विधायक गए हैं। हमारे वोट देने वाले कभी थकते नहीं है। पार्टी छोड़ करके जाने वाला विधायक की कभी गिनती नहीं होती। बहुत गए हैं, 6 राजस्थान से गए हैं, 6 हमारे मध्य प्रदेश से भी गए हैं। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हम ऐसे हताश होने वाले वो वोटर नहीं है और ऐसे कार्यकर्ता भी नहीं। तो इस बार बिहारी जी को लेके आ रहे हो? बिहारी जी को हम लाए हैं तन मन धन से। बिहारी जी को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सर्व समाज का वोट मिलेगा और दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों को पछाड़ेगा बिहारी भाई। क्या नाम है? हरि सिंह बेरवा। किसको लेके आने वाले सुपर में? इस बार बिहारी जी को। बिहारी जी को क्यों लाना चाहते हैं?
युवा आदमी है, जान पहचान है, सब कुछ है। हमारे ना तो दुर्गा लाल जी से हैं, बुजुर्ग आदमी है, क्या करोगे। शिक्षा चाहिए हमें तो, रोजगार से, हम गरीब आदमी क्या खाएंगे। शिक्षा अगर फ्री हो जाए, स्वास्थ्य फ्री हो जाए तो अच्छी बात है। हमारी सत्ता हो जाएगी तो हम सब छीन लेंगे इनसे, इनको हम नहीं चाहते हैं, हम तो बीएसपी को चाहते हैं।